सुदर्शन चक्र की चर्चा करते करते अभी हम बुध की दो राशियां मिथुन और कन्या, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब आपका सूर्य मिथुन या कन्या राशि में हो तो कौन से गुणों का लाभ आपको मिल सकता है, इसके बारे में हम अभी विचार करेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे। नमस्कार, मैं सुनील पुरोहित आपका स्वागत करता हूं और खास करके एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ इस विषय पर वार्तालाप करूं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं सूर्य के मिथुन और कन्या राशि की ओर। सो अभी हम चर्चा कर रहे थे मिथुन और कन्या इस राशि में होने वाले सूर्य देव की। यदि आपकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में है तो आपके पास एक जिज्ञासा बहुत ज्यादा है और उसके साथ में आप में एक मस्कुलिन टेम्परामेंट भी है, अपने विचारों को रखने का एक ऐसा नजरिया जो कार्य करते करते बौद्धिकता से अपना प्रदर्शन करना पसंद करता है। मिथुन राशि का सूर्य यह एक मिमिक भी हो सकता है, एक कमेंटेटर भी हो सकता है और एक परफॉर्मर भी हो सकता है, जिसका निरीक्षण बड़ा ही सुंदर हो सकता है। यह व्यक्ति उत्साह से भरी होगी और अपनी भाषा पर या अपने तर्क के ऊपर इनका पूरा भरोसा होगा। कोई आश्चर्य नहीं यदि हम इस काम त्रिकोण के मिथुन राशि में जन्मे हुए लोगों को एक अच्छे खिलाड़ी के साथ अच्छे परफॉर्मर के रूप में भी देखें। जब मिथुन रवि की बात आती है तो मेरे आंखों के सामने सुनील गावस्कर आते हैं। एक मैदान में अच्छी तरह से कार्य करने वाला खिलाड़ी वो बाद में एक अच्छा कमेंटेटर, उतना ही अच्छा राइटर और उतना ही बढ़िया क्रिटिक बन जाता है। और यह एक व्यक्ति हर क्षेत्र पे अपनी छाप, अपना असर, अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। जहां कहीं है वहां वो लोगों से एक स्टेप आगे की बातें करता है। ऐसा सुंदर मिथुन रवि जो चीजों को दिलचस्प तो बनाते ही है लेकिन साथ में किसी की नकल भी उतारते हैं, किसी का अनुरोध करते हैं, किसी को साथ कुछ बातें ऐसी कहते हैं जो समझना शायद रीडिंग बिटवीन लाइन्स हो। यह मिथुन रवि की विशेषता होती है। जब हम मिथुन रवि के बाद में कन्या रवि की चर्चा करते हैं, कन्या रवि पृथ्वी तत्व का है, मिथुन रवि वायु तत्व का है। वायु यानी प्रसरण होने वाला, वायु यानी दिलों को छूने वाला, और पृथ्वी तत्व यानी किसी भी विषय का विश्लेषण करने वाला। कन्या रवि की खास विशेषता यह है कि वो धनु को समझते हैं, वो शब्द को समझते हैं, शब्द के आशय को समझते हैं, वो व्यापार को समझते हैं, व्यवहार को समझते हैं। पैसे बचाना यानी पैसे कमाना, ये इनकी विशेषता होती है। इनके पास किसी भी चीज को समझने का एक विशेष अंदाज होता है और इसलिए कई बार आपको कन्या रवि में बड़े बड़े साहित्यिक भी नजर आएंगे जो शब्दों का उपयोग करके चीजों को सुंदर बनाते हैं। कई भाषाओं में लिखने वाले लोग भी आपको कन्या रवि में नजर आएंगे। कन्या रवि की लिखाई और मिथुन रवि का प्रेजेंटेशन, ये खास चीज आप अनुभव कर सकते हैं। कन्या रवि की विशेषता यह है कि वो जब किसी से आर्ग्यू करते हैं तो उसको हराने के लिए आर्ग्यू करते हैं। और मिथुन रवि की विशेषता यह है कि किसी के साथ वो जब आर्ग्यू करते हैं तो उसकी मजाक बनाते हैं। ये दोनों राशि का वैशिष्ट्य हमें समझ में आना चाहिए। दोनों राशियां बुध की है, जाहिर है दोनों होशियार है, दोनों क्लेवर है, दोनों व्यवहार समझती है, दोनों को अपने आप को लोगों के सामने रखने में कोई शर्म नहीं रखती। लेकिन फर्क इतना है कि कन्या राशि कोई भी काम करते वक्त
बेकार में अपना वक्त जाया नहीं करेगी और मिथुन रवि अपने आप को प्रदर्शन करने की एक भी स्थिति नहीं छोड़े। यह रवि की माया है। यदि आपका जन्म मिथुन या कन्या रवि में हुआ है तो आपको यह समझना है कि आपके ऊपर बुध ग्रह का वरद हस्त है। इस बुध को यदि आप अपने कार्य में लाएंगे, कार्य को सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। यदि आप मिथुन रवि से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य को किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए, प्रेजेंटेशन टेक्निक की ओर ध्यान दीजिए, तो आप सक्सेसफुल होंगे। यदि आप कन्या रवि से जन्म लिए हुए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह शब्दों का और आशय का ध्यान रखना चाहिए, उत्साह से काम करना चाहिए और अपने साथियों को समझ के लेना है, तो कन्या रवि सक्सेसफुल होता है। इस बात को लेके हम यही सोचेंगे कि बुध के रवि वाले हमेशा तरक्की में व्यवहार का साथ निभाते हैं, व्यवहार से ही बढ़ते हैं और व्यवहार से ही आगे चलते हैं। चाहे आप कौन से भी पोजीशन पे क्यों ना हो, आप बात समृद्धि की करेंगे, आप बात अर्थव्यवस्था की करेंगे। आपको अभी ध्यान में आया होगा ऐसे कई सारे लोग जिनका जन्म 16-17 सितंबर से लेके 16-17 अक्टूबर के बीच में है, वो कन्या रवि वाले हैं। वो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। So with this, we can conclude Mithun and Kanya Ravi as Mercury agents. Thank you. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।